Hello students, hope you all are doing very well. Welcome to our channel Scholar Planet। तो बच्चे इस वीडियो में आज हम 10th क्लास का पॉलिनोमियल्स लेके आए हैं आपके लिए। सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो हम एक ही शॉट में कवर करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक इंट्रो है जो 9th और 10th दोनों को काम आएगी। बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले चैप्टर के नेम से ही पॉली का क्या मतलब होता है, मैनी। नॉमियल्स का क्या मतलब होता है, टर्म्स। जब बहुत सारी टर्म्स मिल जाती हैं तो मिलके क्या बना देती हैं, पॉलीनोमियल्स। तो इसका मतलब होता है मैनी टर्म्स। पॉलीनोमियल्स में हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, हमारे पास कॉफिशिएंट्स होते हैं, और क्या होती है, एक डिग्री होती है जिसके बेसिस पे हम एक जो पॉलिनोमियल है उसको डिफाइन करके चलते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या करती जाती है, सम टू सम वेरी करती रहती है। तो जैसे x है, y है, z है, ये सारे क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट टर्म्स जिनकी वैल्यूज फिक्स है, 1 2 3 4, ये सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट्स लगे होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, कोफिशिएंट्स कह देते हैं। तो कांस्टेंट्स विद वेरिएबल्स उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स कह देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4x है तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 4। 5x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 5। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होगी हमारे पास, हाईएस्ट पावर। जैसे मेरे पास मैंने अभी क्या कहा कि पॉलिनोमियल्स क्या, मेनी टर्म्स है ना। तो बहुत सारी टर्म्स को मिला के मैं एक पॉलिनोमियल लिखने लगा हूं। जैसे 4x प्लस 3, ये दो टर्म्स हैं। टर्म्स क्या होती हैं, जो प्लस माइनस के साइन से क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। देखो बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो 4x भी एक टर्म है, 3 भी क्या है, एक टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म है, इस टर्म के साथ क्या है, ये एक वेरिएबल वाली टर्म है। तो अभी मैं देखता हूं इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट 1 ही है, तो मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो अब मेरे पास कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी वेरिएबल वाली टर्म है, ये भी वेरिएबल वाली टर्म है। अब इनमें से मैंने देखा इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 2 है, और मैंने डिग्री क्या लिखी है, हाईएस्ट पावर वाली। तो मतलब इस पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री लिखने जाऊंगा तो वो कितनी होगी, 2 होगी। तो ऐसी पॉलिनोमियल्स की टाइप होती है। एक होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितनी होगी, 1। एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं 4x प्लस 3। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। इसकी भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3। इसकी एग्जांपल ले लो, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी आ रही है, 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 4। हमने 9th 10th में क्यूबिक तक ही करना है, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3। अब हम इनके ग्राफ्स की बात करते हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि हमें एमसीक्यूज में क्या पूछे जाएंगे, इनके ग्राफ्स पूछे जाएंगे। तो इसका जो ग्राफ होता है, क्योंकि लीनियर है तो मतलब ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन जैसा होगा, ठीक है। ज्यादा हमारे सिलेबस में क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है हमारे पास, पैराबोला। क्या होगा, पैराबोलिक ग्राफ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, लीनियर पॉलिनोमियल की स्ट्रेट लाइन। पैराबोला ये, अभी मैंने इसको नीचे को बनाया, पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है
और मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स इज अ वेरिएबल। ठीक है ना, ए बी सी की यहाँ पे वैल्यू जैसे ए एक्स स्क्वायर के साथ 4 है तो ए की वैल्यू 4 हो गई, तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। इसमें अगर जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए जीरो हो जाता है तो ये वाली टर्म तो खत्म ही हो जाएगी, तो मेरे पास बी एक्स प्लस सी बन जाएगा, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे दो पैराबोला बनाए, स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए जीरो के इक्वल हो नहीं सकता तो वो क्वाड्रेटिक ही रहेगा। जो ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला, अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए की वैल्यू जीरो से क्या होगी, कम होगी। ये अपवर्ड पैराबोला, ए की वैल्यू जीरो से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सब चीजें आपको एमसीक्यूज में 10th क्लास में पूछी जाएंगी, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड टाइप क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए जीरो नहीं हो सकता। डाउनवर्ड पैराबोला पूछा जाएगा तो ए लेस देन जीरो, अगर अपवर्ड पैराबोला पूछा जाएगा तो ए ग्रेटर देन जीरो। अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा जाएगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा सा होगा। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो अब पॉलिनोमियल में हम देखते हैं, हमने टाइप्स कर ली, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं कि हमें ना एक ग्राफ दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहाँ पे वाई दिया हुआ है पी ऑफ एक्स के इक्वल, मतलब जो वाई है ना वो यहाँ पे एक्स का एक फंक्शन है, एक्स की किसी वैल्यू पे वाई की वैल्यू क्या आती होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो वो कहता नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो, किसके लिए फाइंड करो, पी ऑफ एक्स के लिए फाइंड करो। तो नंबर ऑफ जीरोस अगर वो पी ऑफ एक्स की बात कर रहा है तो यहाँ से ग्राफिकली जो हमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, हम किसके बेसिस पे लिखेंगे, जितनी बारी ये पॉइंट एक्स एक्सिस को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, एट मोस्ट उतने नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे पास, जीरोस होंगे। अब देखो ये कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस है इसके वो कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, तो मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे भी देखो y इज इक्वल टू पी एक्स है, जो y एक्स का एक फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं पी एक्स के जीरोस फाइंड करने जाऊं, अब ये एक्स एक्सिस को कहीं पे टच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0, इसका कोई भी 0 नहीं होगा। क्लियर है, ये आपको किस पे पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज के बेसिस पे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस इसके बता दो कितने। क्लियर। पॉलिनोमियल्स का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बार बार हम बात कौन से पॉलिनोमियल की कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो चलो रिलेशनशिप तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इसके जीरोस फाइंड करते हैं। और जीरोस फाइंड करने के लिए इसकी क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म होगी और जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म होगी, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब 8 1 जा 8, 8 का हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एलसीएम, और एलसीएम लेके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अब इनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके हमें कौन सी टर्म चाहिए, मिडल टर्म चाहिए। अब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 4 माइनस 2 कितना आता है हमारे पास, 2। क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस क्या है तो हम बड़ी टर्म को किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करने हैं, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। तो पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों में से x माइनस 4 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना दोनों ब्रैकेट्स क्या बननी चाहिए, सेम बननी चाहिए। तो एक बारी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक बारी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू आ गई 4, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 2, तो मतलब 4 और माइनस 2 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस आ चुके हैं हमारे पास। x माइनस 4 और x प्लस 2 दो इसके फैक्टर्स थे, और x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2 क्या आ चुके हैं, इसके जीरोस आ चुके हैं। अब हमने फाइंड करना है, वेरीफाई करना है कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में
जो रिलेशनशिप है वो बन रही है या नहीं बन रही। इसके लिए हमारे पास फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस, जो कि होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है b, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है a, तो मतलब हम सम ऑफ जीरोस को सीधा माइनस b अपॉन a भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे c, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम क्या लिखते हैं c अपॉन a। अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो चलो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस क्या आए थे मेरे पास 4 और -2, इनका सम कर देते हैं 4 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी मेरे पास यहाँ पे कितना है माइनस का 2, तो माइनस ऑफ -2, एक माइनस मेरे पास आया था फॉर्मूले का और एक माइनस किसके साथ वाला आया है बी के साथ वाला है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2 2 और ये भी 2, तो सम ऑफ जीरोस तो हमारे वेरीफाई हो गए, रिलेशनशिप पता लग गया कोफिशिएंट्स में और जीरोस में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम दोनों जीरोस को क्या कर देंगे प्रोडक्ट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितनी है -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो -8 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पे हमारे पास अब रिलेशनशिप भी क्या हो गया जीरोस और कोफिशिएंट्स में वेरीफाई हो गया। क्लियर। इसी क्वेश्चन में एनसीईआरटी का आपके फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है टी स्क्वायर -15, तो अब कहता है इसके भी जीरोस फाइंड करो और रिलेशनशिप क्या करो वेरीफाई करो। तो इसके अगर जीरोस फाइंड करने हैं तो आप दो मेथड लगा सकते हो। एक तो देखो पहले तो देखो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं इसमें टी वाली तो टर्म ही नहीं है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो इसमें हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे टी स्क्वायर, क्योंकि जीरोस ही फाइंड करने हैं तो टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 15, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस √15, क्योंकि जब भी रूट आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे तो आगे कौन सा साइन आएगा प्लस माइनस का। तो टी की यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, एक तो प्लस का √15 आ गया और एक आ गया माइनस का √15। एल्स आप ऑल्टरनेट मेथड भी लगा सकते हो, यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी बना लो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, 15 था इसके रूट का स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे जीरोस फाइंड करने हैं। तो यहाँ से भी एक टी की वैल्यू एक बार टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0, एक बार टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, एक टी की वैल्यू यहाँ से भी √15 आ गई और एक टी की वैल्यू कितनी आ गई -√15। तो चाहे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना लो या फिर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधा उसको 0 के इक्वल लिख के उसके क्या बना लो जीरोस निकालो। अब मुझे क्या फाइंड करना है रिलेशनशिप को फाइंड करना है, वेरीफाई करना है कि रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, इनका हमारे जीरो सही आए हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है -b अपॉन ए। अब सम ऑफ जीरोस दोनों जीरोस का सम √15 प्लस -√15 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, x यहाँ पे हम t की बात कर रहे हैं वेरिएबल, तो कोफिशिएंट ऑफ t तो है ही नहीं, तो कोफिशिएंट आएगा t का पॉसिबल ही नहीं है, तो 0 हो गया, तो 0 अपॉन a, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, अब √15 प्लस -√15 0 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट का क्या बन गया रिलेशन एक वेरीफाई हो गया जीरोस के साथ इसका। अब हमने किसके साथ वेरीफाई करना है प्रोडक्ट के साथ, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन ए, प्रोडक्ट कर लो √15 मल्टीप्लाई -√15 इज इक्वल टू
सी कितना है हमारे पास अब यहाँ पे कांस्टेंट, अब माइनस की 15, माइनस 15 अपॉन ए कितना है 1, तो रूट 15 इंटू रूट 15 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप क्या हो गई, वेरीफाई हो। अब देखो एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब जो पहला टर्म दी हुई है वो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और सेकंड जो दिया हुआ है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो जब भी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम पुट करते जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस 1/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 1, सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 4 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो x के नीचे 1, इसके नीचे 1, 1 4 सा 4, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 4 सा 4, 4 इंटू 1 4। तो हमारे पास ये जो 4 है इसको हमने बाहर निकाल लिया और जो अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दैट इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 1/4 को हम k भी लिख सकते हैं कि ये कोई कांस्टेंट टर्म है, और जो पॉलिनोमियल बन रहा है हमारा अंदर दैट इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ऐसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, √2 और 1/3। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहली टर्म हमें सम ऑफ जीरोस दी हुई है, दूसरी टर्म हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी हुई है। अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। इसके भी नीचे 1 लगा के क्या लगा दिया, क्या निकाल लो इसका एलसीएम, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 फिर से बाहर लिख दिया, ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, या कह लो k इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है हमारे पॉलिनोमियल्स के। कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 4, तो पहले कहता a की वैल्यू फाइंड करो, फिर कहता जीरोस भी फाइंड करो पॉलिनोमियल्स के। तो सबसे पहले देखो जो उसने दिया हुआ है हम उसके बेसिस पे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, c अपॉन ए कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, कितना दे रखा है 4 इज इक्वल टू c कितना है -6 अपॉन a, तो मेरे पास a ही दे रखा है जो कि मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4a इज इक्वल टू -6, a इज इक्वल टू -6/4, कटिंग की इसकी, तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। यही जो a की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट -3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, और इस पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करेंगे जीरोस। पहले इसका एलसीएम लेते हैं, -3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12/2, इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं ताकि इसके जीरोस आ सके। ऊपर से माइनस कॉमन, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 2 ऊपर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, माइनस उधर जाके फिनिश हो गया। ये वाली पूरी टर्म में से अभी भी 3 क्या आ रहा है कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3 उधर जाके 0 से डिवाइड होकर 3 भी खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 एंड 2 प्लस 2 4, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन, x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कॉमा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो दो जीरोस क्या आ गए हमारे पास -2 -2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if one zero of the polynomial 5z square plus 13z minus p is reciprocal of the other then find p। हमें अब यहाँ पे जीरोस नहीं दिए, तो जब भी हमें जीरोस नहीं दिए होते हम जीरोस को लेट करके चलते हैं अल्फा और एक जीरो को लेट करके चलते हैं बीटा। एक जीरो होगा अल्फा और दूसरा जीरो क्या होगा बीटा। लेकिन इस केस में हमें एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो अगर एक जीरो हमारे पास अल्फा है तो सेकंड जीरो क्या होगा उसका पॉलिनोमियल का 1 बाय अल्फा, क्योंकि एक दूसरे का क्या बन गया रेसिप्रोकल बन गया। अब रेसिप्रोकल में जब भी आपको रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आएगा तो आपने हमेशा क्या यूज करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में जाना ही नहीं है। और उसने फाइंड भी क्या करने को कहा हुआ है पी फाइंड करने को कहा हुआ है, तो सीधा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाय अल्फा, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दिया इज इक्वल टू सी कितना था माइनस पी अपॉन ए कितना है मेरे पास यहाँ पे 5, अल्फा से अल्फा कैंसल तो 1 इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 5, माइनस पी इज इक्वल टू 5 और p इज इक्वल टू -5, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, प्रूव दैट a इज इक्वल टू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी। इंपॉर्टेंट टाइप है आपके पॉलिनोमियल्स की। हमें x प्लस ए इसका फैक्टर दे दिया, इसका भी फैक्टर है इसका भी फैक्टर है, तो अगर x प्लस ए फैक्टर दिया हुआ है तो हम x प्लस ए को किसके इक्वल लिख देते हैं जीरो के, क्योंकि हम इसका जीरो ही फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर से क्या फाइंड कर लेते हैं जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -a। तो एक बारी इस पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं हम f ऑफ x का, एक बारी f ऑफ x में x की वैल्यू पुट करते हैं, f ऑफ x क्या ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और एक बारी हम इसमें पुट करके देखेंगे तो f ऑफ -a, क्योंकि ये इसका जीरो है तो आंसर क्या बनना चाहिए जीरो। इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं x की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस ए प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन गया माइनस की पावर इवन है, जब भी माइनस की पावर इवन हो 2 4 6 8 तो आंसर किस में रहेगा प्लस में रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। सिमिलरली दूसरे को हम g ऑफ x ले लेते हैं और वो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, इसमें भी x की वैल्यू हम पुट करते हैं -a, तो ये बन गया -a स्क्वायर प्लस m इंटू -a प्लस एन, और ये भी इसका जीरो है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए इज इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन जीरो की इक्वल है, यूक्लिड का हमने एक्सियम किया हुआ है, क्या एक्सियम था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वेट कर दिया 1 और 2 को, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन, दोनों को इक्वल कर दिया फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों जीरो के इक्वल हैं तो आपस में भी इक्वल होंगे। ए स्क्वायर इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल ही होगा। हमें चाहिए एन माइनस क्यू एम माइनस पी, तो m को इधर आके ए एम को इधर ले आते हैं, क्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो माइनस ए पी प्लस ए एम इज इक्वल टू एन माइनस क्यू, ए दोनों में से कॉमन m माइनस पी, m प्लस का था p माइनस का था तो उसको m माइनस पी लिख दिया इज इक्वल टू n माइनस क्यू, तो a की वैल्यू आ गई n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी, प्रूव हो गया। क्लियर है, बंद कर दो, समझ आ गया। If the graph of the polynomial intersect x-axis at only one point, can it be the quadratic? देखो ये ग्राफ है, हमने कहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, जहाँ पे a जीरो नहीं हो सकता,
और जितनी हाईएस्ट पावर होती है एटमोस्ट उतने जीरोस मिल सकते हैं हमें, जितनी हाईएस्ट पावर होगी एटमोस्ट उतने जीरोस मिलेंगे। और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो जीरोस, तो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है तो दो जीरोस होंगे। तो कहता अगर ग्राफ, हमने ये भी किया कि ग्राफ किसी एक पॉइंट को एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, सपोज इस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो क्या कहता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जीरोस तो दो आने चाहिए। और ग्राफ अगर इसको एक पॉइंट पे कट कर रहा है, चाहे यहाँ कट कर रहा है चाहे यहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या कहता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल हो सकता है। रीजन क्या होने का कि अगर दोनों जीरोस ही सेम हो मेरे पास, दोनों जीरोस ही क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है एक्स की वैल्यू दोनों केसेस में 2,2 आ रही हो, जो कि आता है, तो फिर तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा ना वो, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो अगर हम एक जीरो को अल्फा ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट जीरो है 1 0 है वो अल्फा है, तो जो सेकंड जीरो होगा इसका वो कहता मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन में ऑपोजिट है, तो वो हो गया जी माइनस अल्फा। एक क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था रेसिप्रोकल वाला, एक अल्फा है और दूसरा होगा 1 बाई अल्फा, तब हम लगाते थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस केस में कुछ नहीं करना, एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, सम ऑफ जीरोस लगा दो। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी कितना है मेरे पास, एक्स का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 8k अपॉन ए दैट इज 4। अल्फा से अल्फा कट गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 8k by 4 is equal to 0. It means 8k is equal to 0. It means k is equal to 0. k की वैल्यू फाइंड कर। नेक्स्ट है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal to x square minus 5x plus 6, find alpha plus beta minus 3 alpha beta। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, हम जीरोस दो दिए अल्फा और बीटा, हम इसके जीरोस फाइंड करने नहीं बैठेंगे, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, हमने सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सीख रखा है, सीधा वही लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा और बीटा का सम, माइनस बी, बी कितना है एक्स का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 5, ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 5। फिर हम वह बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आ गया हमारे पास, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 6, ए एक्स के का कोफिशिएंट 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की आ गई। फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा, यही फाइंड करना है। तो इसमें हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखते हैं जो कि 5 है, माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये कितना आ गया 5 माइनस 6 3 जा 18, और 5 माइनस 18 कितना आंसर आ गया हमारा माइनस 13। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस ऑफ 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू 5y स्क्वायर प्लस 13y प्लस m इज रेसिप्रोकल टू अदर। तो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल दिया हुआ, तो सेम वही, अगर रेसिप्रोकल है तो लेट कर लेते हैं जो फर्स्ट रूट दिया हुआ उसमें वो अल्फा है, और जो सेकंड रूट है वो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और जब भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आता है हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन 5, अल्फा से अल्फा कट गया, 1 इज इक्वल टू m अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, m की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to 2x square minus 5x plus 7, find the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। very important type,
ठीक है, उसने क्या कहा है, एक पॉलिनोमियल दिया, दो जीरोस दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, हमें एक और नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। और जब भी हम एक नया पॉलिनोमियल बनाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है उसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस, जो मुझे जीरोस चाहिए इनका सम 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो पहले तो इसी के बेसिस पे मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा इजी प्लस 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करो 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा को 3 अल्फा से किया 9 अल्फा बीटा प्लस 3 बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया 6 बीटा स्क्वायर। क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों में से 5 कॉमन, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस 6 अल्फा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर में से 6 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 13 अल्फा बीटा। अब ना मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है, ना ही अल्फा बीटा पता है, तो वो अब हम किसके बेसिस पे निकाल लेंगे, ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था और उसके दो जो जीरोस गिवन थे। पॉलिनोमियल हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो पहले हम इसका सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, एक जीरो अल्फा एक बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस हो गया अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, माइनस बी अपॉन ए, तो ये बन जाएगा 5/2। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सी अपॉन ए, दैट इज 7/2। अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता लग गई, अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता लग गई, अब रह गया सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा 7/2 इज इक्वल टू 25/4। 2 से 2 कट गया, तो क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, 7 उधर जाके माइनस हो गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम, 25 माइनस 4 7 से 28, दैट इज माइनस 3/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू पता लग गई। अब वैल्यूज यहाँ पे क्या करते हैं, पुट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू अल्फा प्लस बीटा 5/2 प्लस 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस 13 अल्फा इंटू बीटा 7/2, दैट इज 7/2। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25/2 एक्स प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 2 2 जा 4, कटिंग कर लो तो ये बन जाएगा माइनस 9/2 प्लस 13 इंटू 7 91/2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82/2। क्लियर है। अब 1/2 बार कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82, ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल। तो बच्चे इस वीडियो में इतना ही था। होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।